दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 और साथ में सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चन जो इस आज के टॉपिक से रिलेटेड होंगे और पिछली वीडियो से भी रिलेटेड होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो दोस्तों अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है कि उसकी सम ऑफ द डिजिट्स भी 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। और जब भी मैं सम ऑफ द डिजिट्स बोलता हूं तो आप मान के चलिए मैं डिजिटल सम की ही बात करूंगा। ओके, बिकॉज इट्स इजी टू कैलकुलेट डिजिटल सम। सिमिलरली अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो उसकी भी सम ऑफ द डिजिट्स या डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, लेट्स से एग्जांपल 126, चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका मैंने डिजिटल सम निकाला एंड दिस कम्स आउट टू बी 9। और आपको पता है 9 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगर इस नंबर का मैंने डिजिटल सम निकाला 9 और चेक करना है 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका डिजिटल सम मैं 9 से डिवाइड करूंगा। और आपको पता है 9 इज डिविजिबल बाय 9। समझ में आई बात? अब यहां से मैं दूसरा पॉइंट कंक्लूड करने वाला हूं। अगर लेट्स से नंबर है 1 2 3 4, दोनों ही केस में बात करेंगे। इसका डिजिटल सम आता है, आप करके देखिए 1 + 2 + 3 + 4, यह आपका आएगा डिजिटल सम 1। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या 1 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। मैंने आपसे पूछा क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, आपने 1 को 9 से डिवाइड करके देखा और आपका आंसर था ये 1 9 से डिविजिबल नहीं है, या 1 2 3 4 9 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये डिविजिबल नहीं है तो जो भी आपका डिजिटल सम होता है वो आपका रिमाइंडर भी होगा। फिर से रिपीट करता हूं इस पॉइंट को। अगर मेरा नंबर 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है तो जो भी मेरा डिजिटल सम आता है वही मेरा रिमाइंडर भी होता है। क्लियर? ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं यहां से कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। और आपको पता है 9 9 से डिविजिबल है और 9 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब श्योरली वो 3 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? अब अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ 0 और 9 ये दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं, लेकिन 6 और 3 9 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो देयर इज अ चांस कि वो 9 से डिविजिबल हो और देयर इज अ चांस कि वो 9 से डिविजिबल ना हो। बात समझ में आई? यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है बात? अब हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इफ 121A652 इज डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 3। अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो श्योरली 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और क्वेश्चन में ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब नो सच वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट। ए की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इफ 121A652 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 0 3 6 एंड 9। बट वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब उसका डिजिटल सम 9 नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस सवाल में 121A652 का जब आप डिजिटल सम निकालोगे, इसका हम करके देखते हैं 1 + 2 + 1
प्लस ए प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2। जब आप इसका डिजिटल सम निकालोगे दिस कम्स आउट टू बी 8 प्लस ए। अभी डायरेक्टली कैसे किया, क्योंकि मुझे 6 प्लस 2 प्लस 1 ये होता है 9 और 9 का मतलब 0। 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8 प्लस ए। अब ये 8 प्लस ए या तो 3 होगा या फिर ये 6 होगा। बात समझ में आई? अब अगर ये डिजिटल सम है, ओके, अब अगर इसका डिजिटल सम 3 और 6 रखना है तो कैसे करेंगे? ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर 9 में हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी है। बात समझ में आई? तो अब मैं 8 के अंदर 4 ऐड करता हूं, ठीक है। 4 इज द फर्स्ट नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अगर मैं 8 के अंदर 4 ऐड करता हूं तो यहां से डिजिटल सम आएगा 3। 8 प्लस 4 इज 12 और 12 का मतलब 3। अच्छा, अगर आपको एक डाउट है डायरेक्टली 4 कैसे लिखा, तो यू कैन स्टार्ट पुटिंग ए बराबर 0, ए बराबर 1, ए बराबर 2 एंड ए बराबर 3। इक्वल टू 0 पे डिजिटल सम आता है 8, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इक्वल्स टू 1 पर डिजिटल सम आता है 9, लेकिन 9 हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 2 पर अगेन आपने क्या बोला कि ये नंबर 8 प्लस 2 10 बनेगा और 10 का मतलब 1 होगा डिजिटल सम, और 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, लेकिन नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इक्वल टू 3 पर ये नंबर बनता है 8 प्लस 3 11, 11 का मतलब होता है 1 प्लस 1 2, और 2 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 4 इज द फर्स्ट नंबर। ए की पहली वैल्यू है 4 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब अगली वैल्यू, अब जो भी वैल्यू आपके सामने आई है उसमें 3 3 ऐड करते जाओ, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7, ये आपका आता है 15, और 15 का डिजिटल सम कितना होता है 6, तो आपका डिजिटल सम 3 भी आ गया और 6 भी आ गया। ओके, अब अगर 7 में 3 ऐड करोगे तो बनता है 10, 10 का मतलब होता है 1, और 1 को हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात, ए इज अ सिंगल डिजिट नंबर, हमेशा ध्यान रखना जहां ऐसे सवालों के अंदर ए विल ऑलवेज बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो आपका आंसर यहां से क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू 4 एंड 7। यहां पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि इस सवाल के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी 7 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी 4। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल के अंदर। द क्वेश्चन नंबर 3 विल बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए if 1 to 1 is 6 by b is divisible by 8 and 9 both। अब यहां पर हम लोग यूज लेने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने बहुत ही शॉर्ट मेथड निकाला था। क्या निकाला था? मैं फिर से यहां पर रिवाइज करूंगा कि 8 के लिए मुझे लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक करना है, या फिर अगर डिवाइड ना करूं तो डायरेक्टली लास्ट की 3 डिजिट क्या यहां पर 6 5 बी, और अगर ये फर्स्ट प्लेस की डिजिट इवन होती है तो आखिरी की 2 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब आप 8 की टेबल में जाइए और 8 की टेबल में एक ऐसा नंबर देखिए जो 5 से स्टार्ट होता है, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है 56, तो यहां से डायरेक्टली आपने बोला b बराबर 6। लेकिन हमें क्या निकालना है? ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसका डिजिटल सम, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स या डिजिटल सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब बी का वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां पुट करूंगा 6। सेम अप्रोच, 6 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हुआ? 9, 9 का मतलब 0। अब यहां से क्या बना? 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 ये होता है 12, और 12 का मतलब कितना हुआ? 3, तो ये आपका डिजिटल सम आता है 3 प्लस ए। अब ए का वैल्यू दोस्तों क्या क्या हो सकता है? सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो सिर्फ एक ही वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करेगी, ए इक्वल टू 6। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि ए की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपने क्या करना है? ए के अंदर 9 ऐड करो, या आपका आएगा 15। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? ए इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो यहां से हमने ए की वैल्यू भी निकाली और बी की वैल्यू भी निकाली।
दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, फाइंड आउट वेदर क्या a प्लस बी 3 से डिविजिबल है या नहीं। बहुत सारी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने बेसिक क्वेश्चन यहां पर कर लिया। ओके, अब हम लोग लगाएंगे अगला सवाल। हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई वैरायटी होगा। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ, ओके वट एवर इट इज। कैलकुलेट द रिमाइंडर when 1 2 3 4 5 6 is divided by 9। दोस्तों हमने क्या बोला था कि अगर 9 के केस में रिमाइंडर निकालना है तो वो क्या होता है, डिजिटल सम ही होता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 4 + 5 9, 9 का मतलब 0, 6 + 3 9, 9 का मतलब 0, और डिजिटल सम यहां से आएगा 3। ये आपका हुआ डिजिटल सम, और हमने बोला था कि डिजिटल सम ही आपका रिमाइंडर होगा। तो 3 / 9 यानी कि नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। सेम केस हमने बोला था 3 के लिए। 2 3 4 5 6 इज डिवाइड बाय 9, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 5 + 4 होता है 9, 6 + 3 होता है 9, 9 का मतलब 0, तो यहां से आपका डिजिटल सम आया 2। और अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो जो डिजिटल सम होता है वही रिमाइंडर भी होता है। अब दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर मेरा डिजिटल सम या रिमाइंडर 2 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। रिकॉल करने के लिए मैं यहां पर फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया 2, माइनस डिवाइजर क्या है 3, और यह आपका आएगा -1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 19⁻100 is divided by 9। अब ये सवाल मिक्सअप है पूरा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ द डिजिट्स, और जो आपने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी पढ़ा है या फिर रिमाइंडर थ्योरम। अगर मुझे कभी भी रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर निकालना है 19 की पावर 100 डिवाइड बाई 9 का। अब 19 की पावर 100 बेसिकली है क्या, 19 इंटू 19 इंटू 19 100 टाइम्स। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, कि इंडिविजुअल नंबर का आप रिमाइंडर निकालिए और बीच में जो आपको गिवन साइन दिया हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन एज इट इज आपको वही लगाने का है। अगर आपको ये रिकॉल नहीं हुआ तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो 19 डिवाइड बाय 9 आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर आएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 19। देखो 19 का डिजिटल सम क्या होता है, 19 का सम होता है 10, 10 का मतलब 1 + 0 और 1 + 0 का मतलब 1। जो डिजिटल सम आया वही रिमाइंडर आया। So directly you can answer that 19 की पावर 100 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर विल बी 1। सेम अप्रोच मैं अगले क्वेश्चन के अंदर लगाना चाहता हूं, कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अब आप समझोगे कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका यूज क्या है। यहां पर देखिए, मुझे निकालना है 9 का रिमाइंडर और मुझे पता है 9 के केस में रिमाइंडर आपका हमेशा डिजिटल सम होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नंबर का मैं डिजिटल सम निकालूंगा। 1 2 3 + 4 + 5 + 6 + 5। जहां जहां मुझे 9 दिखेगा उसको दोस्तों अपन को 0 करने का है। तो 6 + 3 9, 5 + 4 9। अभी क्या बचा, डिजिटल सम 8। तो ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर। जब मैं 1 2 3 4 5 6 5 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 8। अब दोस्तों देखिए, अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 raised to the power 100
को मुझे 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूंगा। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, इंडिविजुअल नंबर के ऊपर आप रिमाइंडर निकालिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 5। अब हर एक नंबर का, और इंटरेस्टिंगली यहां सारे नंबर सेम है, इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 8 इनटू, बीच में जो भी साइन है एज इट इज मुझे लगाना है। अगला नंबर भी सेम है, इस नंबर को मैंने 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड सो ऑन। कितनी बार, पावर में 100 है, 100 टाइम्स। अब दोस्तों आपको भी पता है कि 8 की पावर 100 निकालना डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव में 8 है तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर होता है पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, 8 माइनस 9 आएगा -1। यानी कि इस सवाल के अंदर मैं 8 की जगह -1 भी लिख सकता हूं। तो मेरा आंसर क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 100, और यहां से आपका आंसर आएगा 1। यानी कि इस नंबर को, अगर इस पूरे नंबर को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए 1। आई होप ये आपको समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के अंदर। अगला सवाल अब मिक्सअप हो चुका है कि फाइंड द सम ऑफ द रिमाइंडर्स व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाय 9 एंड दिस बाय 8 ऑल्सो। यानी कि इस नंबर को अगर मैं, क्या नंबर है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5, ये नंबर एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन में लिया था एज इट इज सेम है, और इसका आपको रिमाइंडर पता है जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, पिछला सवाल एग्जैक्टली, और आपका रिमाइंडर 9 से आया था 1। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में जो मुझे एक्स्ट्रा पार्ट निकालना है कि अगर इस सवाल को, इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा लेवल अप कर दिया मैंने। अब 8 से डिवाइड करने के लिए सेम अप्रोच यहां पर भी, कि अगर मैंने 8 का जो भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, और जो भी आपका रिमाइंडर इन 3 डिजिट्स के लिए आएगा वही सेम रिमाइंडर आपका पूरे नंबर के लिए आएगा। यानी कि 565 डिवाइड बाय 8 अगर आप करोगे तो यहां से आपका रिमाइंडर आता है 5। या तो आप इसको 5 बोलो पॉजिटिव के अंदर, या फिर नेगेटिव में मैं इसको -3 बोलूंगा। कैसे आया -3, 5 - 8 पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। क्लियर। तो यहां से मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -3। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर ऑफ 1 2 3 जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 5 रेज़ टू द पावर 100 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, हर एक नंबर को इंडिविजुअली डिवाइड किया 8 से। तो 1 2 3 4 5 6 5 ओके एंड सो ऑन। ओके, अब इस नंबर को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 5, या फिर नेगेटिव में -3। मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने -3 क्यों लिया। इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, -3। अच्छा, अब यहां पर टोटल कितनी बार -3 लिखना है, 100 टाइम्स। यानी कि ये बन जाएगा -3 की पावर 100, या फिर माइनस साइन को मैं हटा सकता हूं क्योंकि पावर में इवन नंबर है, 3 टू द पावर 100। या फिर दोस्तों मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं कि 3 पावर 100 को मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 50, और आप अब इसके अंदर फिर से 3 की पावर 100 को मैंने लिखा 9 की पावर 50। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे ये कभी और डिस्कस करेंगे, या फिर आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। अब बेसिकली मुझे मेरा जो आंसर है वो यहां से निकलेगा। 9 की पावर 50 को मैं फिर से 8 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा डिवाइजर 8 है तो मेरा रिमाइंडर 8 से कम आना चाहिए, लेकिन 9 की पावर 50 तो 8 से बहुत बड़ा है। तो जब तक मुझे मेरा रिमाइंडर 8 से कम नहीं मिलता जाता मैं रिमाइंडर थ्योरम कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करता रहूंगा। बात समझ में आई। तो ये क्या है, 9 × 9 × 9 × 9 कितनी बार, 50 बार।
अब हर 9 को मैं इंडिविजुअली 8 से डिवाइड करूंगा। यहां 9 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, 9 को डिवाइड किया 8 से, रिमाइंडर 1, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, एंड सो ऑन। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार? 50 बार, और यह आएगा 1 की पावर 50 या फिर 1। तो दोस्तों जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, और जब मैंने 8 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर आया 1। और सवाल में क्या पूछा है? सम ऑफ द रिमाइंडर। ये क्या होगा? 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम लोग करेंगे अगला सवाल। कैलकुलेट व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 गिवन दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि 1 to A4 इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि इसका हर एक पार्ट विच इज सेम, ये सारे नंबर सेम है, यानी कि ये 1 to A4 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। यानी कि लास्ट की 2 डिजिट क्या बन जाएंगे? 0, 4 4 से डिविजिबल है, 2, 4 4 से डिविजिबल है, 4, 4 भी 4 से डिविजिबल है, 6, 4 भी और 8, 4 भी। लेकिन 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 9, 4 ये 4 से डिविजिबल नहीं थी, इसलिए हमने एलिमिनेट कर दी। अब बात आती है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। अब यानी कि इस सवाल के अंदर अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अगर मेरा नंबर 1204 होता है, या फिर मैं बात बोलूंगा कि अगर मैं 3 से डिविजिबिलिटी की बात करता हूं तो बेसिकली मुझे डिजिटल सम निकालना है, और 1 to A4 का डिजिटल सम अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो 1 + 2 इज 3, 3 + 4 7, 7 + A इंटू 7 + A इंटू 7 + A एंड सो ऑन। तो 1 to A4 के अंदर अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे, हर एक नंबर को आप इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, तो उससे जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर A का वैल्यू हुआ 0, अगर A का वैल्यू 0 हुआ तो हर नंबर क्या बन जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एंड सो ऑन। और 7 को मैं फिर से डिवाइड करूंगा 3 से। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मेरा 3 से कम आना चाहिए, और जब तक 3 से कम नहीं आएगा मैं कॉन्टिन्यूसली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करता रहूंगा। ओके, तो 7 को मैंने डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर आता है 2, या फिर आप लिख सकते हो, सॉरी, रिमाइंडर आएगा 1, यहां से रिमाइंडर आएगा 1 मल्टीप्लाई 7 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो अगर A का वैल्यू 0 होता है दोस्तों, यहां पर रिमाइंडर आता है 1। अगर A का वैल्यू 0 होता है तो रिमाइंडर आएगा 1। सिमिलरली अगर मैं एक ही जगह पर रखता हूं 2, तो ये सम क्या बन जाएगा? 9 का मतलब 0, तो 0 इंटू 0 इंटू 0, डिजिटल सम क्या बना? पूरा 0 बना, और जो आपका डिजिटल सम होता है वही आपका रिमाइंडर भी होता है। तो 2 के केस में आपका रिमाइंडर आता है 0। अगर आप यहां 4 पुट करते हो तो सम आपका बनेगा 7 + 4, यहां भी आप पुट कर सकते हो। अगर आप एक ही जगह 4 पुट करोगे तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11, जो आपका यहां से भी मिल रहा था। 7 + 4 आपका हुआ 11, और 11 का मतलब क्या है? 1 + 1 2, और हमने क्या बोला था? जो भी आपका डिजिटल सम आता है वही आपका रिमाइंडर भी होगा। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट का है, 1 to A4 या फिर 1 to 44 की हम बात कर रहे हैं। तो 1 to 44 A बराबर 4 के केस में आपका रिमाइंडर आया 2, या फिर मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 1 to A4, या फिर मैं बोलूं 1 to 44, इसका भी रिमाइंडर आएगा 2 या फिर -1। -1 कितनी बार? 100 बार। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? -1⁻100, और इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। यानी 4 के केस में भी आपका रिमाइंडर आता है 1। सिमिलरली मैं यहां पर 6 पुट करके देखूंगा, तो आपका सवाल बन जाता है 1264⁻100। अब आप इसका डिजिटल सम निकालोगे हर एक पार्ट का, 1264, यह आपका आएगा डिजिटल सम 4। कैसे? 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 का मतलब 0, 0 + 4 4।
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हमने क्या बोला था, जो डिजिटल सम आता है वही आपका रिमाइंडर होगा, लेकिन डिजिटल सम तो 3 से बहुत बड़ा है। तो आप क्या करोगे, हर एक नंबर के अंदर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो। 4 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आता है 1, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, अगले वाले 4 को भी 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं हमेशा 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 के केस में भी आपका रिमाइंडर आता है 1। अब बात करेंगे, अगर मैंने यहां पर एक ही जगह मैंने रखा है 8, अगर एक ही जगह मैं 8 रखूंगा तो दोस्तों क्या होगा, 1284 की पावर 100, 8 प्लस 1 9, 9 का मतलब 0। हम क्या निकाल रहे हैं, डिजिटल सम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 3 और 9 के केस में डिजिटल सम ही आपका रिमाइंडर होता है। तो 8 प्लस 1 9, 9 का मतलब 0, प्लस 2 प्लस 4 ये आपका आता है 6 इंटू 6 इंटू 6। कितनी बार, इस नंबर को मैंने 100 बार पावर दी है, मतलब 100 बार मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन आपको पता है ये नंबर 3 से बहुत बड़ा है, ये आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो आप इसको फिर से इसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने वाले हो। 6 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर 0, 6 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर 0 इंटू 0 इंटू 0। 0 को मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं आपका आंसर हमेशा 0 आता है। तो 8 के केस में भी आपका आंसर क्या आया, 0। ओके, तो अगर ए का वैल्यू 0 4 और 6 होता है, 0 4 और 6 होता है तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। अगर 2 और 8 होता है तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड देन वी विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे। कैलकुलेट व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। जब इस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। सेम एनालॉजी जो भी आपने डिविजिबिलिटी रूल के अंदर पढ़ा है, यानी कि अगर लास्ट की 2 डिजिट को मैं 4 से चेक करता था डिवाइड करके, तो अगर यहां से जो भी रिमाइंडर आएगा वो सेम रिमाइंडर किसका होगा, 1 to A4 का भी होगा। तो पूछा है अगर इस नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर है। गिवन दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ए का वैल्यू क्या था, 2 और 8। लेकिन हम फिर से निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस ए प्लस 4। तो आपको पता है जब भी कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है हम लोग सम ऑफ द डिजिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या आएगा आपका 7 प्लस ए। और अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 0 3 6 और 9 कुछ भी हो सकता है। तो ए का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ए कैन बी, इट कैन बी 2। ओके, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 पुट करने पर सम आएगा 7, 1 पुट करने पर सम आएगा 8, तो 2। अब इसके बाद आपको सिर्फ इसके अंदर 3 ऐड करना है, 2 प्लस 3 5। तो अगर आप एक ही जगह 5 पुट करोगे तो 7 प्लस 5 बनता है 12, और 12 का डिजिटल सम 3। अब 5 के अंदर भी आप 3 ऐड करो, ये आपका आएगा कितना, 7 प्लस 8, 5 प्लस 3 8। तो 7 प्लस 8 हुआ आपका 15, 15 का मतलब 6। ओके, और 0 9 एक ही बात होती है। तो यहां से आपको 2 से 0 भी मिल गया था और 9 भी मिल गया था। तो यहां से मुझे ए की 3 वैल्यू मिली, बट ए इज एन ऑड नंबर, तो यानी 2 भी कैंसिल और 8 भी कैंसिल। बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, सिर्फ ए की वैल्यू पॉसिबल है। 1 2 5 4 रेज़ टू द पावर n। अब इस नंबर को मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करके चेक करूंगा। और आप लोग को अगर ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पूरा वीडियो, पूरे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लास्ट क्वेश्चन मैंने लेफ्ट आउट किया है कि ओपन एंड पर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।